हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लीगल विंग्स एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल इंडिया, लगभग सारे स्टेट कवर किए हम लोगों ने कि कितनी वैकेंसी, एक बार आपको आइडिया मिल जाए मिनिमम कितनी आई थी, मैक्सिमम कितनी अब तक रह चुकी है या कितनी आती है, कितने परसेंट बच्चे जो हैं प्री के अंदर क्वालिफाई करके मेंस के ऊपर जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, ऑलमोस्ट कितने फॉर्म्स यहाँ पर भरे जाते हैं। तो ये डेटा है पास्ट की वैकेंसीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ से कलेक्ट किया गया है। और ये किसके लिए हेल्पफुल होने वाला है? जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको एक आइडिया लेना है कि कैसे क्या होता है जुडिशरी के अंदर, है ना। तो वो स्टार्ट करना चाहते हैं, कौन सा स्टेट प्रेफर कर सकते हैं, वो सब चीज़ों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। आइए बात करते हैं सबसे पहले आरजीएस की। आरजेएस की हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर अब तक जो सबसे कम वैकेंसी थी वो 35 2017 में आई थी। ये डेटा पुरानी वैकेंसी का है। अब इस साल जो वैकेंसी 2024 में हो चुकी है कंप्लीट, वो सबसे ज़्यादा अब तक के इतिहास में मानी जा रही है, वो है 222। ठीक है, तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ प्री के अंदर आपको 15 गुना बच्चे पास किए जाते हैं। लेट सपोज 220 या 222 वैकेंसी है, 200 वैकेंसी है, तो इसका 15 टाइम्स आपको प्री के अंदर पास करेंगे और मेंस में जाएंगे, है ना, अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब 197 वैकेंसी थी तब आपके 73,000 फॉर्म्स थे। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर वैकेंसी को भी देखते हुए 50,000 तो मिनिमम फॉर्म भरे जाते हैं, 50 से 90,000 के बीच में रेशियो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट जो हम बात करें वो हम सबका बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक में रहता है ऑलवेज, यूपी। ठीक है, यूपी की वैकेंसी का लोग 5 साल 3 साल खूब वेट करते हैं और जब वो आती है पलक झपकते आती है और इतनी जल्दी फटाफट एग्जाम ले लेते हैं। तो यूपी में अब तक की जो है वो सबसे कम 125 सीटें आई है भाई। हाँ, यूपी के हिसाब से कम है, वहाँ पे 75 जो जिले हैं उसके हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, नंबर ऑफ कोर्ट्स, नंबर ऑफ लिटिगेशन ज़्यादा है, दैट्स वाई वहाँ पे 25 जो सीट्स है वो थोड़ी सी कम लगती हैं। उसके बाद बात करते हैं तो 2019 में अब तक की सबसे ज़्यादा बम्पर वैकेंसी, पहले 300 समथिंग आई थी, फिर उसमें और जोड़ दी गई सितंबर में नोटिस डाल के, तो वो डबल हो गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो अगर प्री की बात करें तो प्री में 10 गुना बच्चे लिए जाते हैं। जैसे 600 वैकेंसी है तो 6,000 बच्चे के आसपास प्री में पास करेंगे। नेगेटिव की बात करें तो येस, 2018 से पहली बार इसमें नेगेटिव इंट्रोड्यूस हो गया, उससे पहले नेगेटिव नहीं होता था बट नेगेटिव हो गया है। ठीक है, फॉर्म की अगर हम बात करें तो भाई बहुत सारे फॉर्म, ये उस वैकेंसी की बात कर रहे हैं, बाकी फॉर्म हमेशा यहाँ पर मान के चलिए 70,000 से प्लस ही फॉर्म यहाँ पे रहते हैं। तो 90,000 से 70,000 आप आइडिया लगा सकते हैं, इतना फॉर्म यूपी में डलता है। फिर उसके बाद आते हैं एमपी की। अगर हम बात करें तो एमपी में अब तक की जो है वो कम दर्ज की जा रही है, 90 और शायद एक बार 50 के आसपास, क्योंकि एमपी लगभग इस बार थोड़ा डिले हो रहा है 2023 की, जब से वो उन्होंने एक्सपीरियंस को काउंट किया है। अदरवाइज एमपी में साल में 2 बार नोटिफाई हो जाती थी वैकेंसी। ठीक है, तो अब तक की जो हम एक कम दर्ज करे हैं तो वो 90 और मैक्सिमम जो है 280, और कभी कभी इससे भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इतना आप एवरेज मान सकते हैं कि 100+ वैकेंसी एमपी में आती ही आती है। फिर उसके बाद इसमें बात करें तो 10 टाइम्स लेते हैं स्टूडेंट, प्री में पास करते हैं। नेगेटिव की बात करें तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लगभग फॉर्म 50,000 के आसपास फॉर्म डलते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो छोटे राज्य हैं, उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ, यहाँ पे वैकेंसी थोड़ी कम आती है, 5 सीट्स 7 सीट्स 10 सीट्स इस तरह की सीट्स आती है। और उत्तराखंड में अब तक जो है 5 सीट्स ओवरऑल, मतलब जनरल सारी कैटेगरी रिजर्व सबकी, और हाईएस्ट जो थी वो अभी तक 29 दर्ज की गई है, जो हाईएस्ट ही मानेंगे भाई उसमें, है ना। 11 जनरल की और ऐसे करके 10 टाइम्स बच्चे लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल 200% नेगेटिव है इसमें, और क्योंकि कम वैकेंसी होती है इसलिए फॉर्म भी यहाँ पे कम डलते हैं। तो 10 से 20,000 के फॉर्म की रेंज आपकी यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो अगेन यूपी के बाद एक बिहार बड़ा राज्य होता है और वैकेंसी बहुत अच्छी आती है। बिहार भी लगभग कांस्टेंट वैकेंसी अनाउंस कर देते हैं, बट ये है कि उनका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। प्री होगा, फिर 4-6 महीने बाद मेंस होगा, फिर उसके 4-6 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर 2 महीने इंटरव्यू चलेंगे, तो ऐसे करते करते 1.5-2 साल वो आराम से लगाते हैं एक वैकेंसी के अंदर। ठीक है, तो 100 दर्ज की गई है, वो कमी होती है, देखो जनरल की काटेंगे तो 40 35-40 ही हाथ आती है ना, और 383। अगर हम बिहार के एपीओ की बात करें तो 500+ वैकेंसी वहाँ दर्ज की गई थी, और पुरानी उसमें 2021 के आसपास, वो बहुत अच्छी थी सीट्स, है ना, फिर से आने वाली है। 10 टाइम्स बच्चे यहाँ पास किए जाते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। हालांकि जीके का पेपर होता है, जीके का एक अलग से पेपर होता है, पेपर 1, और लॉ का एक पेपर होता है, पेपर 2, प्री के अंदर भी। ठीक है, और बिहार के अगर हम फॉर्म्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छी खासे फॉर्म डलते हैं। ठीक है, ये पहली वैकेंसी को देखते हुए लिखा होगा, बट आप ये मान के चलिए कि कम से कम 50,000 के आसपास, क्योंकि यूपी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो बिहार जाते ही हैं। हाँ, ये होता है कि राजस्थान के थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं, है ना, इधर के बच्चे कम जाते हैं। अब जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में बिहार का बच्चा भी आता है, यूपी का बच्चा भी आता है, एमपी का भी आता है, सब आते हैं। ठीक है, लेकिन बिहार की साइड थोड़ा जाना कम पसंद करते हैं। ठीक है, फिर आता है झारखंड, तो लेकिन वहाँ ये बिहार और यूपी अपने आप में दोनों मिला के बहुत बढ़िया, मतलब 50 से 70,000 फॉर्म वहाँ पे डलते हैं। अब आजकल सब जगह जाने लग गए हैं एग्जाम देने बच्चे। अभी देखो छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आई हुई है ना, फॉर्म की डेट बढ़ चुकी है, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो छत्तीसगढ़ में भी देख लो, अभी आई हुई है 57, तो ये हाईएस्ट है।
है ना। ये मतलब कमी है, छोटा राज्य है तो कम आती थी वैकेंसी। तो सबसे कम जो है वो 10 दर्ज की गई है और फिर 36, और इस बार जो हम कहेंगे तो हम ये कहेंगे हाईएस्ट। आरजेएस में भी इस बार हाईएस्ट थी अब तक की, और छत्तीसगढ़ में भी। ठीक है, उत्तराखंड की देखते हैं कैसी रहती है। लेकिन यूपी में देखो ना भूतो ना भविष्य थी, निकल चुकी है 610। ठीक है, चलिए तो छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कैसा सीन रहता है, 10 टाइम्स फ्री में पास करते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 5000 फॉर्म इसके अकॉर्डिंग हमने देखा था पिछली वाली वैकेंसी को। तो इस बार अगर जिस हिसाब से रुझान देखा जा रहा है, न्यू लॉज भी आएंगे, सब लोग एक्साइटेड है, जीके भी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो सब लोग सोच रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा सही रहेगा, है ना। तो इस बार फॉर्म जो है जिस तरीके से मार्केट में चल रहा है, बहुत अच्छे फॉर्म्स आएंगे, लगभग अंदाजा लगाया जा सकता है कि 20,000 तो फॉर्म आएंगे ही आएंगे। फिर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा भी एक बड़ा स्टेट है, उसके अंदर अच्छी सीट्स आती है। बड़ा स्टेट मतलब वैकेंसी की वाइज, है ना। तो 50 जो है कम दर्ज की गई थी सबसे कम, और 270, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अभी तक की दर्ज की गई है। 10 गुना प्री में पास करते हैं, सिर्फ राजस्थान में 15 गुना लेते हैं, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल डेफिनेटली होती है, और इसमें भी 20,000 से प्लस फॉर्म आते हैं। ठीक है, गुजरात की अगर हम बात करें तो 50 से 200 के आसपास, तो ये मान लीजिए एवरेज 150 निकलती है ना, इतनी तो आ जाती है। तो 10 गुना बच्चे लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है गुजरात के अंदर। और यहाँ पे भी क्योंकि लैंग्वेज एक बैरियर थोड़ा सा हो जाता है, राजस्थान के बच्चे जाते हैं जनरली, उदयपुर का वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा टोन मैच कर जाता है। बाकी राजस्थान के बच्चे गुजरात खूब जाते हैं और सेलेक्ट भी होते हैं, है ना। लगभग 10-20 बच्चे हमेशा रहते हैं गुजरात में। तो बट बाकी के जो है थोड़ा सा कम, क्योंकि गुजराती सीखनी पड़ती है, एक लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम ये मान के चलते हैं 10 से 15,000 फॉर्म आते ही आते हैं। फिर आते हैं दिल्ली इटसेल्फ। ठीक है, तो 50 इसमें कम से कम दर्ज की गई है, और 123 ये पुराने आंकड़े हैं, और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है, 150 भी आ जाती है सीट्स इसकी। लेकिन आप ये एवरेज मान के चलिए कि 100-150 के आसपास रहता है मामला, है ना। वही 10 टाइम्स लेते हैं, नेगेटिव बिल्कुल है। दिल्ली में लैंग्वेज का वैसा नहीं है पर्टिकुलर, जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश कर रखी है। अब इंग्लिश में क्या होता है कि आज भी हमारे बिहार में और यूपी में कई बच्चे जो है हिंदी मीडियम से होते हैं, राजस्थान में भी हिंदी मीडियम से होते हैं। तो ऐसे में फिर वो हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश होने की वजह से अप्लाई नहीं कर पाता। इस वजह से दिल्ली का कम थोड़ा सा रुझान रखते हैं। फर्स्ट टाइमर फ्रेशर तो देते ही है, लेकिन कई लोग नहीं देते हैं, है ना, हिंदी की वजह से। तो फिर यहाँ पर हम मान के चलते हैं 10 से 15,000 फॉर्म आते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। यहाँ भी बंगाली का लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से फॉर्म थोड़े से कम रहते हैं। यहाँ का डेटा देखो न्यूज़पेपर में आता नहीं है, तो अपने पास है नहीं। फिर भी मान के चलो वहाँ की खुद की जनसंख्या और सब लोग मिला के 15,000 फॉर्म तो आते ही आते होंगे। ठीक है, जो वैकेंसी है अपने पास इतनी रहती है, 10 टाइम्स पास किए जाते हैं। आंध्रा में 50 वैकेंसी के हिसाब से 10 टाइम पास किए जाते हैं। तेलंगाना में ये पिछले साल लगभग इतनी वैकेंसी आती ही है ना, 10 टाइम्स स्टूडेंट पास किए जाते हैं। पंजाब में जो है 2019 में लास्ट 75 वैकेंसीज आई थी, अभी फिर से पंजाब जुडिशरी में आने वाला है। 10 टाइम्स लिए जाते हैं, नेगेटिव है बिल्कुल है पंजाब के अंदर। और यहाँ पे गुरुमुखी मांगी जाती है ना, नॉलेज वाइज नहीं, आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, हिमाचल की अगर हम बात करें तो 10 से 15 वैकेंसी आप देख ही सकते हो, इस बार भी जैसे आई हुई है वैकेंसी। ठीक है, 10 टाइम्स बच्चे लिए जाते हैं, और नेगेटिव है बिल्कुल, हिमाचल में नेगेटिव है। और यहाँ भी आप मान के चलिए उत्तराखंड की तरह 5 से 10,000 फॉर्म रिसीव होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका एक ओवरऑल आइडिया। अगर कोई बच्चा नया है, फ्रेशर है, या जानने के इच्छुक हैं, तो ये आपके पास हम लोगों ने इसको डेटा कलेक्ट किया है। काफ़ी इसकी मेहनत लगती है, फॉलो करना पड़ता है, और ये है। आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और आपके मतलब का है तो आप नोट कर लीजिए। बाकी आप देख सकते हैं कि राजस्थान में ही 15 गुना लिए जाते हैं। ठीक है, एक फॉर्म का भी आइडिया लग जाता है आपको, नेगेटिव किस में है किस में नहीं है ना। आप चाहें तो आप अपना 2-3 स्टेट जो है एक साथ कवर कर सकते हैं। फ्रेशर होता है वो लगभग देता है, जो भी आपका होम स्टेट है आप एक उसको तो टारगेट रखिए। उसके आसपास जो भी ऐसे 2 स्टेट्स हैं जिसमें सिलेबस लगभग सेम हो, 50% भी अगर मैच करता है, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। रीज़न उसका ये होता है कि लेट सपोज आपका आरजेएस है, होम स्टेट है ना। अब आरजेएस अभी हुई है, तो अभी हम मान के चलते हैं जून जुलाई तक आरजेएस का कोई एग्जाम नहीं है, तब तक आप खाली बैठे रहेंगे, है ना। आपकी कोचिंग हो चुकी है, फिर कंटिन्यूटी के लिए तो अभी जैसे इसकी उत्तराखंड की आई हुई है, सॉरी उत्तराखंड की नहीं, अभी आपकी हिमाचल की आई हुई है, और कहाँ की आई हुई है, छत्तीसगढ़ की आई हुई है। ठीक है, तो आप इनको भर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, है ना। अगर आपका प्री क्लियर होता है, प्री का तो देखो फॉर्म भरते हैं तो हमको एक्सपीरियंस मिल जाता है, लेकिन प्री क्लियर होने के बाद हमको चाहिए मेंस का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो प्री का फॉर्म भरोगे, आपके पास आराम से एक्सपीरियंस आ जाएगा, लेकिन मेंस का एक्सपीरियंस आपके पास तभी आएगा जब आप उस प्री को क्वालिफाई करोगे। ठीक है, क्लियर करोगे, पास करोगे। तो मेंस के एक्सपीरियंस के लिए आपके पास ये है कि कोई ना कोई आप ज़रूर एक एग्ज़ाम दें जिसमें आपका क्लियर हो जाए, तो आपको मेंस का मौका मिले, जिससे आपको पता लगे कि आंसर में कितने कैसे लिखने पे उस टाइम का प्रेशर कैसा रहता है, 3 आवर्स में हम कितना लिख पाते हैं, कितनी मार्किंग होती है। क्योंकि आप कितने ही कोचिंग के टेस्ट सॉल्व कर लें, किसी भी कोचिंग की मैं तो बात करती हूँ, मेरी खुद की कोचिंग कर लो आप, है ना। तो किसी भी कोचिंग का कितना ही टेस्ट आप सॉल्व कर लो, वो प्रेशर वो फील नहीं आता, वो मार्किंग का नहीं आता जो आप रियल में आप करोगे। ठीक है, कितनी आप अपन कोचिंग में टेस्ट देते हैं, 100 150 टेस्ट दे दो, लेकिन फिर भी जब आप रियल में करने बैठोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा कि यार ये बिल्कुल नया था, कैसे लिखूँ मैं, है ना। तो वो चीज़ होती है, प्रेशर फील करने के लिए, प्रेशर हैंडल करने के लिए, रियल टाइम एक्सपीरियंस लेने के लिए आप दूसरे स्टेट में ट्राई कर सकते हैं। लक बाई चांस हो जाता है सिलेक्शन, तो बहुत अच्छी चीज़ है ना।
लेकिन नहीं, फिर भी कम से कम एक्सपीरियंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जब तक हमारा टारगेट, मान लो दोबारा से आरजेएस आता है, यूपी आता है, तब तक हम कुछ तो करके सीख ही रहे हैं ना, कुछ तो सीख ही रहे हैं। ठीक है, एकदम घर पे बैठ जाएंगे, खाली बैठ जाएंगे तो नेगेटिविटी आएगी, इधर उधर माइंड डाइवर्ट होगा, कभी नौकरी में लग जाओगे, कभी किसी में लग जाओगे। तो इससे अच्छा है कि एक लाइन लेंथ बनी रहती है। ठीक है ना। तो ये चीज़ है, अगर यहाँ पे कोई आप गलती करते हो तो आप अपने जो खुद के होम स्टेट्स हैं वहाँ पर जब आपका टारगेट एग्जाम आएगा तो वो आप गलतियाँ नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको कुछ भी अच्छा लगा हो आप अच्छे से बता सकते हैं। कोई भी और कुछ चीज़ पूछना हो, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।